राधे राधे, जय श्री कृष्ण बहनों। आज मैं आपको पचबिखम के बारे में बताती हूँ। कार्तिक मास की मैंने सारी कहानियाँ, भजन और कैसे पूजा करते हैं वो सब बता दिया है। अब कार्तिक के लास्ट में पंचविक्रम होते हैं, तो मैं उसकी कहानी आपको बताती हूँ। कार्तिक में सुबह सुबह 5 दिन तक पंचविक्रम की पूजा करें। एकादशी द्वादशी को उपवास करें, तेरस को जिम लें, फिर 14वें पूनम को उपवास कर बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दें। इसी प्रकार 5 वर्ष तक कार्तिक उतरते की पंचभिक्षु करें। आजकल कुछ लोग 5 दिन तक एक टाइम खाना खा के भी व्रत रखते हैं। कुछ लोग 5 दिन तक केवल फलाहार करके भी रहते हैं, उसको पचपीर्थी बोलते हैं। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5 चीज़ें देते जाए। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। यदि इच्छा हो तो 60 रुपये सासू जी को पैर छू कर दें। वीडियो आगे की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर से लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं आपको पंचविक्रम की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। वह प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी सुबह सुबह उठ के गंगा जी नहाने के लिए जाता था। जब भी वह गंगा जी नहाने जाता, सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है, क्योंकि गंगा जी का पानी हिला हुआ उसको मिलता था। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का यह सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी, और वह सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने लफिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वो 5 रात मेरे पास आए और अपनी माला मोचड़ी ले जाए। साहूकार के बेटे के वो उन्हें कहला दिया, मैं पराये पुरुष का नाम मुंह नहीं देखती, मैं 5 दिन आऊंगी, किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख लिया। वह सुबह ही पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भिक्खम राजा, उस पापी हत्यारे को नींद आ जाए। तो राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुहा सुहा तेरे गड़ गाल लूंगी, हीरा साग भरियो मेरा बीरा। सुहा बोला, कोई बीर साग भरता है? तो वह बोली, सुहा सुहा सूटा तेरे पग गाल लूंगी, नेवर साग भरियो मेरा देवर। सुहा ने कहा, अच्छी भाभी, मैं तेरी साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुहा ने पूछा, सुहा सुहा वह आई थी? बोली, आई थी। सुहा बोला, वह कैसी थी? सुहा बोला, आबा किसी बिजली ओढ़ी, किसी झाड़ केड़े, किसी कामनी गुलाब का सरंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं आंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह आंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भिक्खम राजा, उस पापी हत्यारे को नींद आ जाए। और राजा को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जाते उसने फिर सुए से साख भरवाई। सुहा सुहा सूटा तेरे पगा लूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। उस पापी हत्यारों को कह देना मेरी 2 रात पूरी हो गई है। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसकी सारी बात बता दी। राजकुमार बोला, आज मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद न आई। वह आई और भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भिक्खम राजा, उस पापी हत्यारे को नींद आ जाए। तो राजा को
नींद आ गई। वह नहाकर जब जाने लगी तो सुए से फिर वो उसने साख भरवाई कि उस पापिया तेरे को कह देना मेरी 3 रात पूरी हो गई है। राजकुमार ने तोते से पूछा क्या वह आई थी? तोते ने कहा आई थी। राजकुमार ने कहा कैसी थी? बोले आबा किसी बिजली ओढ़ी, किसी जड़ केड़े, किसी काम ने गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर आए दामोदर पांचों पांडु छठे नारायण भिक्कम राजा, उस पापी हत्यारे को नींद आ जाए। तो उसको राजा को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो उसने फिर सुबह से साख भरवाई। उस पापी हत्यारे को कह देना मेरी 4 रात पूरी हो गई है। जब वह नहाकर जाने लगी आंख बंद करके चली गई और राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला कि वह आई थी? सुआ बोला हाँ आई थी। कैसी थी? केड़े किसी काम ने गुलाब का सा किसी जड़ केड़े, आबा किसी बिजली ओढ़ी, किसी जड़ केड़े, किसी काम ने गुलाब का सा रंग। तो राजकुमार ने कहा आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा। जिस नींद ने वह आग की अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से कहा हे कार्तिक के ठाकुर आए दामोदर पांचों पांडु छठे नारायण भिक्कम राजा, उस पापी हत्यारे को नींद आ जाए। मेरी 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तोते से बोली इस पापी से कह देना तेरी 5 रातें पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा क्या वह आई थी? तोते ने कहा वह आई थी। कैसी थी? केड़े किसी कामनी ओढ़ी, किसी जड़, आबा किसी बिजली ओढ़ी, किसी जड़ केड़े, किसी कामनी गुलाब का सा रंग। उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया। वह तड़पने लगा तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? वह ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए वह रोग हो गया। तब राजा ने पूछा आप कैसे ठीक हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए, उसके नहाए हुए जल में नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिरेगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसके चंदन जैसी काया हो गई। हे पच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बेटे की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हूँ कारा बरते अपने सारे परिवार का रखियो। कहानी सुनने के बाद 4 आंवले, 4 सिक्के कोई भी, और एक सिक्के पे एक आंवला रखें, उसके ऊपर एक बत्ती रखें घी से भिगी हुई, उसके ऊपर राई के दाने रखें और बत्ती को जलाकर 5 रतन 5 पीरथी 5 भिख मनाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे काल्याई आंवला आधे की राई, राय दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बने आई, राजा लाया ब्याह के रानी बने आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिवा की लोई मत न पूछू, हे श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा हो। इसी तरह हर 4 आंवले 4 सिक्के और उसके ऊपर एक बत्ती और राई के दाने रख के 5 पर घुमाते हुए बत्ती को किनारे पे रख दे और आंवला और पैसे पथवारी पे चढ़ा दे। जय कार्तिक महाराज पच भिखु भगवान की जय।